आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है लिव इन रिलेशनशिप। बहुत लोगों को इसके बारे में जानने की इच्छा होती है और जानना चाहते हैं कि हमारे देश में इसका कानूनी क्या दर्जा है और इसमें लोग कैसे रहते हैं, इसमें रहने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आज मैं इसके सारे पहलू पर चर्चा करूंगा और बताएंगे इसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों के बीच रखूंगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिंदास हूं। आज की चर्चा शुरू करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? विवाह के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि विवाह स्त्री पुरुष का एक बंधन है जिसमें जो हिंदू है तो यदि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से यदि परफॉर्म होता है और एक स्त्री पुरुष दो वैवाहिक बंधन में बनते हैं और उसके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप ये कंसेप्ट यहाँ का नहीं है, ये बाहर से आया है और इस पर अभी तक कोई ऐसा कोडिफाइड कानून जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है वैसे रिलेशनशिप एक्ट नहीं है। तो बिना एक्ट का ये कैसे चल रहा है, ये भारत में लीगल है या नहीं है? सबसे पहले जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। आपको मैं सही अर्थों में समझाऊं तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है एक वयस्क पुरुष एक वयस्क स्त्री के साथ पति पत्नी के जैसा बिना वैवाहिक बंधन में बंधे हुए एक छत के नीचे लंबे समय तक रहते हैं, तो वो लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। मेरे ख्याल ये परिभाषा आपको समझ आ गया होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में कैसे लोग रहते हैं। इसके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता, इसके बीच कोई वैवाहिक बंधन नहीं होता, दोनों स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप होता है इसमें भी वो रिलेशन फिजिकल रिलेशन कायम होता है। अब इसका इंग्लिश वर्ड तो ये है लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन इसका हिंदी में हम क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं बिन फेरे हम तेरे। नोट कर लीजिएगा, इसका हिंदी में हम सही अर्थ यही समझते हैं, बिन फेरे हम तेरे, बिना फेरे के हम एक दूसरे के हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो मुझे यही लगता है। अब जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटस पूरे विश्व में कहां कहां कैसा है। अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह सकते हैं, लेकिन वहां कोई वैधानिक दर्जा या कानूनी दर्जा इसको प्राप्त अभी तक नहीं है। ब्रिटेन में इसको लीगल फॉर्म दे दिया गया है, इसको कानूनी दर्जा प्राप्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया तो इससे भी एक कदम आगे है, वहां तो ये स्थिति है कि शादीशुदा बंदा भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। फ्रांस में इसे दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है। अब रही बात जो कंजर्वेटिव कंट्री है जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, हर जगह इसको गैर कानूनी रूप में जाना जाता है और वहाँ इसको अपराध के रूप में देखा जाता है और इसके लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान वहाँ पे है। तो ये जितने भी कंजर्वेटिव कंट्री, खास करके मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, वहाँ अपराध है। यदि आप वहाँ किसी के साथ लिव इन में रहते हैं तो ये अपराध माना जाएगा और इसके लिए बहुत ही कड़ी सजा का प्रावधान है वहाँ पे। अब इसके बाद एक केस की चर्चा करते हैं जिससे कि आपको जानने में समझने में आसानी होगी और अभी 6-8 महीने पहले का केस है। इसमें स्नेहा और सबाद खान दोनों लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। स्नेहा के परिवार वालों ने अपहरण का केस दर्ज करवाया और पुलिस शादाब खान को ढूंढ रही थी। शादाब खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच में मुकदमा फाइल किया और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। कोर्ट के अंदर काफ़ी बहस हुई। शादाब खान के तरफ से जो तर्क था वो ये था, हम दोनों वयस्क हैं और हम अपना खुद का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और समझदार भी हैं। दूसरी ओर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हर इंसान को पर्सनल लिबर्टी, जीवन और उसके निजी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके कारण हमारी ये स्वतंत्रता है, हमारा ये पर्सनल लाइफ है और पर्सनल निर्णय है और संविधान से द्वारा हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई है।
कोर्ट ने काफी देर लंबी बहस सुनने के बाद इसे अस्वीकार कर दिया। किस ग्राउंड पे? कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में दोनों पक्ष को, लड़की और लड़का को, अविवाहित होना जरूरी है। शादाब खान चूंकि विवाहित था, इसलिए ये सारा तर्क वहां पे खारिज कर दिया गया। शादाब खान चूंकि विवाहित था और उसका विवाह अभी जीवित था, मतलब अभी तलाक नहीं हुआ था, ऐसे केस में लिव इन रिलेशन में किसी और लड़की के साथ रहना न्यायालय को उचित नहीं लगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में दोनों को कंवारा या तलाकशुदा, एटलीस्ट उसके मैरिटल स्टेटस है वो क्लियर होना चाहिए कि या तो कंवारा है या शादीशुदा है, पहले था तो अब वो डाइवोर्स्ड है, किसी अन्य वैवाहिक बंधन में वो बंधा हुआ नहीं है। ये मुख्य क्राइटेरिया था। इस ग्राउंड पे उसके पिटीशन को लखनऊ बेंच ने डिसमिस कर दिया। इसके अलावा इस्लामिक कानून भी इसका इजाजत नहीं देता था। आखिर भारत में लिव इन रिलेशनशिप का कानूनी दर्जा क्या है? भारत में इसका अभी तक कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन इसे कानून अस्वीकार भी नहीं करता है। कानून इसे जायज भी मानता है, लेकिन इसका कानूनी दर्जा अभी तक कोई प्राप्त नहीं है। तो अब बात आती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने का क्राइटेरिया क्या है। तो आखिर कब माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, दो पर्सन एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उसका जो रिलेशनशिप है वो लिव इन है या कुछ और है? तो बहुत सारे जजमेंट्स और बहुत सारे गाइडलाइंस आने के बाद, हालांकि इसका कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन कानून इसे मना भी नहीं करता है, कानून इससे असहमति भी नहीं जताता है। धीरे धीरे इस पे जजमेंट के द्वारा बहुत सारे लॉ, कानून बन रहे हैं, कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो बेस होता है वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर इंसान को अपने हिसाब से, अपने तरीके से रहने के, जीने की स्वतंत्रता है, अपनी बात को की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये दो चीज लिव इन रिलेशनशिप का बेस मजबूत करता है, और आज तक, अभी तक यही इसको कानूनी आधार भी प्रदान करता है। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्राइटेरिया इस प्रकार है। पहले तो दोनों व्यक्ति विपरीत लिंग का होना चाहिए, दोनों व्यक्ति बालिग होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, दोनों व्यक्ति अपनी सहमति से रहना चाहिए। इसमें ऐसा ना हो कि किसी तरह का फोर्स, किसी तरह का डर, किसी तरह का और बात हो और उस कारण से जबरदस्ती दोनों आपस में रह रहे हों। दोनों में सहमति होना बहुत जरूरी है। दोनों एक ही छत के नीचे ऐसे रहना चाहिए जैसे कि एक पति पत्नी अपने घर में रहता है। इसके अलावा इसमें अवधि एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। लिव इन रिलेशनशिप को मिसयूज होने से बचाने के लिए अवधि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि हम किसी लड़की के साथ 4 दिन ले आए घर में या कहीं ले गए और उसके साथ रहे, और ये हम किसी और पर्पस के लिए लाए और उसको फिर 4 दिन के बाद हम विदा कर दिए, हटा दिए, और मैं नाम दे दिया उसे लिव इन में रहते हैं। नहीं, लंबे समय तक के रहना इसमें एक मुख्य क्राइटेरिया है। यदि आप किसी लड़की के साथ एक छत के नीचे लंबे समय तक बिना किसी डर भय के लंबे समय तक आप रहते हैं पति पत्नी के जैसा, तब ऐसे रिलेशन को हम लिव इन रिलेशन कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में कहां कहां ये प्रचलन में है। भारत में खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये आम बात हो गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कहीं जब जो बड़े बड़े सिटी, चंडीगढ़, बेंगलोर, पुणे, ऐसे शहरों में लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक आम बात हो गया है। यहाँ पे आपको लिविंग कपल बहुत सारे मिल जाएंगे। अब थोड़े थोड़े ये छोटे छोटे शहरों में भी लोग लिव इन में रहना शुरू किया है, लेकिन वहाँ अभी इसकी प्रचुरता नहीं है, इक्का दुक्का केस ही मिलता है। गांव में इसकी स्वीकारता ही नहीं है। गांव में तो अभी तक बहुत लोग जानते भी नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। गांव में इसकी स्वीकारता अभी तक बिल्कुल ही नहीं है। इस रिलेशन में 2 बातें और खास है कि इसमें जाति का कोई बंधन नहीं है।
आपकी मर्जी है, आप अपने स्वजातीय के साथ भी, अपने धर्म के लोगों के साथ भी लिव इन में रह सकते हैं, या किसी भी लोगों के साथ जो आपके जिसके साथ आपका ट्यूनिंग बनता हो, उसके साथ आप लिव इन में रह सकते हैं। उसका जाति, धर्म और समुदाय से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात कि लिव इन में रहने के लिए आपको किसी रिचुअल से गुजरना नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए शादी करते हैं तो आप एक वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करना पड़ता है। वो रिचुअल्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो है बिन फेरे हम तेरे। यदि दो अपोजिट सेक्स का बंदा आपस में रहना चाहता हो या रह रहा हो, दोनों बालिग हो, एक ही छत के नीचे पति पत्नी के जैसा रह रहा हो, बिना किसी दबाव या लालच और किसी भय के लंबे समय तक रह रहा हो, तो ऐसे रिलेशन को लिव इन रिलेशन कहते हैं। भारत में कानूनी मान्यता इसको नहीं मिला है, लेकिन कानून इसको डिनाई भी नहीं करता। ये पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। लिव इन में वो सारी सुविधाएं मिल जाती है जो एक पति पत्नी के रूप में वो मिलता है, और वैवाहिक बंधन से वो मुक्त भी रहते हैं। आप लोग के मन में क्वेरी उठ रहा होगा कि यदि दोनों के बीच में आपसी संबंध होता है और संतान पैदा हो गया तो उस संतान को वो लीगल संतान होगा। इस पर काफ़ी सारे जजमेंट आ चुके हैं कि वो संतान लीगल होगा और उसको सारे राइट्स वही मिलेंगे जो आपके लीगल संतान को मिलता है। तो नॉर्मली जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, संतान उत्पत्ति करने में वो अवॉइड करता है। दूसरी बात, लिव इन रिलेशनशिप में ज़्यादातर केस में इमोशनल अटैचमेंट कम ही देखा गया है। लोग दोनों फ्री होते हैं, आप किसी पे अपना अधिकार जमा नहीं सकते हैं, दोनों अपने अपने काम में अपने अपने तरह से स्वतंत्र हैं। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि साल 2 साल 4 साल रहने के बाद दोनों फिर वैवाहिक बंधन में बन जाते हैं, और ज़्यादातर देखा जाता है कि कुछ कन्फ्लिक्शन होने के बाद तुम उधर हम इधर, तुम किसी और के साथ हम किसी और के साथ, उनका लिव इन रिलेशनशिप का पार्टनर चेंज हो जाता है। पता नहीं कल्चर कहाँ जा रहा है, मुझे पता नहीं। अब इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अनेकों जजमेंट है जिसमें इसके बारे में डिफाइन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है, और इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट भी इस पर ढेर सारे आते गए और थोड़ी थोड़ी लिव इन रिलेशनशिप पे क्लैरिटी मिलता गया। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो सारे जजमेंट्स, वो काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं, उसमें हर जजमेंट्स में अलग अलग पहलू को डिस्कस किया गया है। उस जजमेंट को इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो अगले पार्ट 2 में उसको मैं इंक्लूड करूंगा। तो ये जानकारी लिव इन रिलेशनशिप पे कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो अगला एपिसोड आएगा, इसके बाद का जो अंक आएगा, उसको देखना नहीं भूलिएगा। क्योंकि जब तक उसको नहीं देखेंगे, सारी क्लैरिटी दोनों पार्ट मिलने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि अब हमारे इस पे माने इसके बाद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, चाहे हमारे जुडिशरी का क्या राय है और आज तक का क्या डेवलपमेंट उस पर हुआ है। तो इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।